हाँ किसान भाइयों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। ये गेहूँ की फसल थी, ये कट गई। मतलब ये फसल का जो कचरा बचता है, अवशेष, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, बात ये है कि हमारी जो मिट्टी बहुत कमज़ोर हो गई। हमने क्या करा है, मिट्टी के साथ केमिकल पेस्टिसाइड डाल के और रासायनिक खाद डाल के, यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फर और केमिकल से बना हुआ पेस्टिसाइड डालकर हमने मिट्टी को कमज़ोर कर दिया और मिट्टी हो गई कमज़ोर। मिट्टी कमज़ोर होने के कारण फसल में लगते हैं रोग। मिट्टी कमज़ोर होने के कारण फसल में 80% रोग मिट्टी से ही लगते हैं। और मिट्टी से क्यों लगते हैं? क्योंकि मिट्टी हो गई कमज़ोर। इस कारण मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता पहले थी अब नहीं बची। अब किसान भाइयों, किसान क्या कर रहा है, यूरिया, डीएपी, पोटास, पेस्टिसाइड डालकर फसल उगा रहा है, लेकिन फसल में फिर रोग लग रहा है क्योंकि मिट्टी है कमज़ोर, फसल में रोग लग रहा है। रोग लगने के कारण किसान की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ रही है, क्योंकि फसल में लागत खर्चा 50 से 70% आ रहा है, मुनाफा मात्र 30%। लेकिन अब किसान भाइयों को विचार करना होगा, मिट्टी को उर्वरक मतलब मिट्टी की कैपेसिटी, मिट्टी रिच मतलब मिट्टी मजबूत कैसे बने, कितने प्रकार से बन सकती है, हमें वो उपाय करना होगा। तो मैं वो बताने जा रहा हूँ किसान भाइयों। जैसे ये मिट्टी है, अब इस अपन ने फसल लगाई, फसल उग गई, फसल बड़ी हो गई और फसल को काट दिया। अब उसका फसल का जो अवशेष, जो कचरा रहता है, तो किसान भाई क्या करते हैं, किसान भाई ये सोचते हैं कि ये कचरा जो है ये नुकसान देगा, मतलब मिट्टी के लिए। तो ये ऐसा नहीं है। कचरा मिट्टी में किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। यही कचरा मिट्टी को पोषण तत्व दे सकता है। अगर हम इस कचरे को, इसको जलाएं ना इस कचरे को बिल्कुल ना जलाएं, इसको हम पलट दें मिट्टी में। मतलब जो कचरा है, जो इसको हम मिट्टी में ही मिला दें, इसको बिल्कुल जलाए ना। तो इसमें क्या होगा, मिट्टी मतलब रिच बनेगी, मजबूत बनेगी, इसमें जो क्षमता है, कैपेसिटी बढ़ेगी। हमें इस प्रकार से मिट्टी कितने प्रकार से मजबूत हो सकती है, वो तरीका हमें अपनाना होगा। अन्यथा आने वाले समय में बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। मिट्टी को मजबूत करने के कई तरीके हैं। हम पेस्टिसाइड कम यूज करके, रासायनिक के बदले हम जैविक खाद डालकर, और बहुत सारे तरीके हम अपना सकते हैं। तो हमें पहले नंबर तो जो कचरा जो होता है, ज़मीन से जो कचरा निकलता है, फसल का अवशेष निकलता है, वो एक खाद के रूप में काम करता है। मतलब एक बहुत अच्छा उपाय है कि हम इस कचरे को खाद के रूप में परिवर्तन कर दें। ये कचरा ऑटोमेटिक खाद के रूप में परिवर्तन हो जाएगा यदि इसको हम पलट दें मिट्टी में। वो मिट्टी गीली हो जाएगी तो ये कचरा सड़ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली खाद बना ही देगा, मतलब मिट्टी से मजबूत होगी। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा विचार करें और समझें।